मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच में। और इसलिए आपसे कहूंगा, एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाता है। इसलिए सबसे पहले आपसे यही दरखास्त करना चाहूँगा, इल्तिजा है मेरी कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में जो तक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। साथ ही साथ आपको ये कहूँगा, आपका एक शेयर, चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर, आपका एक शेयर आपके किसी मित्र की, आपके किसी चाहने वाले की, आपके परिवार के किसी व्यक्ति की जीवन को भी सफल बना सकता है। इसलिए शेयर करें और शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक कितना खास है। आपके किचन का चकला और बेलन, जिससे आप रोटी बेलते हैं ना, वो भी आपको धनवान बना सकता है। जी हाँ, आपके किचन का चकला बेलन भी बना सकता है आपको धनवान। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, वास्तु एक ऐसा शास्त्र है जो वास्तविकता दर्शाता है। वास्तु वास्तविकता, और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वास्तु से अछूता हो। आपके किचन का तवा, आपके बर्तन, आपके कांच के बर्तन, स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, आपके पर्दे, आपका डाइनिंग टेबल, आपके रेफ्रिजरेटर, आपका ओवन, आपका बेड, पलंग, बेडरूम, इस दुनिया में कुछ है ही ऐसा नहीं जो वास्तु से परे हो। इसी प्रकार से आपके किचन का चकला और बेलन भी आपको धनवान बना सकता है, बिल्कुल। लेकिन बशर्ता क्या करें? सही चीज का चुनाव करें, तो निश्चित रूप से आपको जरूर ऐसी स्थिति जो धनवान बनाएगी आपके जीवन में जरूर आएगी। देखिए, आपको क्या जानते हैं, चकले और बेलन से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, हम सुखी बन सकते हैं, हम धनवान बन सकते हैं। वास्तु शास्त्र ऐसा जरूर कहता है और इसका जिक्र भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर चकला बेलन खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके लिए ये धन और संपन्नता के द्वार खोल सकता है। और इसके साथ ही परिवार के सदस्यों में भी आपसी स्नेह बढ़ सकता है, आपसी प्यार बढ़ सकता है। क्या ध्यान रखें, किस दिन खरीदें चकला और बेलन? और आपने अगर गलत दिन खरीदा है तो सस्ती सी चीज है, आप उसको दान कर दीजिए। देखिए, वास्तु के अनुसार चकला और बेलन खरीदते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लकड़ी का चकला और बेलन खरीदने जा रहे हैं तो उसे पंचक में, मंगलवार के दिन पंचक, मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन, इन तीन चीजों इनका ध्यान रखें और इन दिनों पर कभी ना खरीदें। वहीं बुधवार का दिन लकड़ी या पत्थर का चकला बेलन खरीदने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही सोमवार का दिन, ये भी इसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। भूले से भी ऐसा चकला और बेलन ना लें जिसमें रोटी बनाते समय आवाज आती हो। आपने देखा होगा, महिलाएं रोटी बेलती हैं और हिलता रहता है चकला और इसमें आवाज आती है, चक चक या टक। बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी आप चकले पे प्रेशर डालेंगी तो उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। अगर चकले में दोष है या बेलन में दोष है तो तुरंत ही उसे बदल दें, अन्यथा आवाज करने वाले चकले बेलन घर से बाहर कर दें। या शांति तो बढ़ाएंगे, आपके जीवन में रोटी में भी जहर घोल देते हैं। कैसे? क्योंकि आपके जीवन में इतना तनाव बढ़ा देते हैं कि आपका जीवन विषकारी हो जाता है। देखिए, एक तरीके से ख्याल भी रखें चकले और बेलन का। वास्तु के अनुसार रात को सोने से पहले चकला और बेलन अच्छी तरह से धोकर रखना चाहिए। इसके पीछे कुछ कायदे भी हैं। क्यों? क्योंकि उस पर गीला आटा लगता है और बैक्टीरिया फेजेस साइंटिफिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, रोज संभवतः कम से कम चकले और बेलन को धोएं। और अगर नहीं धो सकते रोज तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो जरूर धोएं। अच्छी तरह से डिटर्जेंट वॉश करें इसको, और रात को सोने से पहले सारा आटा इस पे से बिल्कुल हटा दें और सूखे कपड़े से साफ करके रखें इसको, ताकि इस पे बैक्टीरियाज ना आए, बीमारियां ना आए। चकला और बेलन के लिए ऐसी गलती कभी ना करें। देखिए, वास्तु ये कहता है कि चकला और बेलन हमेशा गोल ही होना चाहिए।
मैंने कई घरों में अंदाजन देखा है कि जो बेलन होता है वो तो गोल होता ही होता है, लेकिन जो चकला होता है वो कभी भी चौकोर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। चौकोर जो चकले रखते हैं उनकी जिंदगी भी चारों तरफ से भरी रहती है समस्याओं से, इसलिए बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो पत्थर का चकला हो, चाहे वो लकड़ी का चकला हो, या अन्यथा आजकल मेलामाइन का भी आ गया है। चकला हमेशा गोल ही होना चाहिए। चौकोर चकले जिंदगी में आपको चौपट कर देते हैं, चौपट, चारों खाने चित्त जिसे कहते हैं। एक चीज का और ध्यान रखें, चीज नंबर 6, चकले को कभी भी उल्टा करके नहीं रखें, अन्यथा भट्टा बैठ जाएगा। इसके अलावा इसे कभी भी बर्तनों के बीच में या फिर आटे चावल रखने वाले डब्बों पे या ड्रमों के ऊपर कभी ना रखें, अन्यथा ये नेगेटिविटी उत्पन्न करता है। बहुत सिंपल और सीधा है। चकले को जब कभी भी आप लेते हैं शुभ मुहूर्त में लें, हमेशा उसे साफ रखें, उसे कभी भी गीला ना होने दें, रात के समय पे गीला ना रखें, धोया भी है आपने तो उसे अच्छी तरह सुखा के रखें, किसी गलत जगह पे ना रखें, बर्तनों के बीच में कभी ना रखें, इसे कभी उल्टा ना रखें। अब विशेष टिप, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो एक विशेष चीज़ का ध्यान रखिए। जब आप चकला खरीद कर आ रहे हैं तो इसके बैक साइड में एक विशेष चीज़ कर लें। चकले के बैक साइड आप इस पर एक अन्नपूर्णा यंत्र लगा लें, किसी भी गम से इसको चिपका लें, लकड़ी का है या पत्थर का भी है तो किसी भी ग्लू से इसको चिपका सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन और संपन्नता बढ़ेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो तक में खास प्रोग्राम वास्तु का सच में कमल नंदलाल के साथ में, और हम आपको बताएंगे एक खास टॉपिक जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है वास्तु को लेकर। तो अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, आपके जीवन में सफलता लेकर आए। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल बेहतर हो, सुखी हो, समृद्ध हो। नमस्कार, नमः शिवाय।